जब पूरा का पूरा मार्केट डूब रहा हो तो क्या कोई एक सेक्टर है जो तैर सकता है? पिछले एक महीने के आंकड़ों में ना एक ऐसी ही बड़ी हैरान करने वाली कहानी छिपी है। चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो जरा इस पे नजर डालिए। पिछले 4 हफ्तों में जहां एक तरफ पूरा का पूरा बाजार लगभग 9.5% नीचे चला गया, वहीं एक सेक्टर ऐसा था जो न सिर्फ टिका रहा बल्कि हल्की सी बढ़त भी ले गया। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो आखिर हुआ क्या? अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि गिरावट का पैमाना कितना बड़ा था। मतलब इसका असर कितना गहरा था, जिसने लगभग हर निवेशक को अपनी चपेट में ले लिया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा झटका था। और अब ये नंबर देखिए, 40 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, सिर्फ एक महीने में 27 फरवरी से लेकर अब तक इतनी बड़ी रकम भारतीय बाजारों से साफ हो गई। ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये गिरावट सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि हर तरफ थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स 9% से ज्यादा गिरे। लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ी बैंकिंग सेक्टर पर। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 13.5% की भारी गिरावट आई। तो सवाल यह है कि आखिर बाजार में इतनी घबराहट आई कहां से? इसकी जड़ें थी भारत से हजारों मील दूर पश्चिम एशिया में चल रहे एक भू राजनीतिक संघर्ष में। इस घटना को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला शुरू किया, और बस यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो हुआ क्या था? चलिए फटाफट इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ। पहले ही हफ्ते में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और तेल का एक बहुत बड़ा रास्ता, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, उसे बंद कर दिया। अगले 2 हफ्तों में दुनिया भर के बाजारों में तबाही मच गई, और चौथे हफ्ते तक आते आते अमेरिका ने तनाव कम करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा। अब देखते हैं कि कैसे इस एक जियोपॉलिटिकल घटना ने एक के बाद एक कई आर्थिक झटके दिए जो पूरी दुनिया में फैल गए। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा तेल की कीमतों पर। सप्लाई में रुकावट के डर से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम सिर्फ 4 हफ्तों में 45% तक उछल गए। इसका असर तो हर जगह महसूस किया गया। दूसरा असर पड़ा हमारी करेंसी पर। दुनिया में बढ़ती टेंशन और तेल की ऊंची कीमतों के बीच भारतीय रुपया 27 मार्च को डॉलर के मुकाबले 94.82 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। और तीसरा असर हुआ विदेशी निवेश पर। जब रुपया कमजोर हो और माहौल खराब हो तो विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं। मार्च के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने इंडियन मार्केट से 1.11 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम निकाल ली। तो चलिए अब वापस उसी पहेली पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। जब चारों तरफ सिर्फ लाल रंग ही नजर आ रहा था, तो एक सेक्टर आखिर हरा भरा कैसे रह गया? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर IT सेक्टर में ऐसा क्या खास था कि वो इस पूरे तूफान से बच निकला? इसका जवाब मिला सेक्टर के अंदर से ही आ रही कुछ शानदार खबरों में। जैसे कि OFSS ने एक अमेरिकी बैंक के साथ $100 मिलियन की एक बड़ी डील साइन की, इन्फोसिस ने एक बड़े अधिग्रहण का ऐलान किया, और TCS और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर भी बढ़त में रहे। इन अच्छी खबरों ने निवेशकों का भरोसा बनाए रखा। और बात सिर्फ इन कंपनियों की अच्छी खबरों की नहीं थी। मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे ना, उनका मानना था कि IT स्टॉक्स पहले ही अपनी गिरावट का निचला स्तर देख चुके हैं और अब वो बहुत ही आकर्षक कीमतों पर मिल रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये उन स्मार्ट निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका था जो अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदना पसंद करते हैं। और ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, एक ही हफ्ते में जहां डिफेंस, बैंकिंग और ऑटो जैसे बड़े सेक्टर्स बुरी तरह गिरे, वहीं निफ्टी IT 1.2% की बढ़त के साथ टॉप पर रहा। तो अब आगे क्या? निवेशक अब किन बातों पर नजर रखे हुए हैं जो मार्केट की अगली चाल तय करेंगी? देखिए, आगे का रास्ता 3 अहम सवालों पर टिका है। पहला, क्या ईरान के साथ चल रही बातचीत से तनाव कम होगा? दूसरा, क्या कच्चे तेल के दाम वापस स्थिर होंगे? और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में दोबारा पैसा लगाना शुरू करेंगे? इन 3 सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि बाजार किधर जाएगा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। बाजारों में डर एक वायरस की तरह फैलता है, बहुत तेजी से। लेकिन अगर किसी सेक्टर के फंडामेंटल्स यानी उसकी नींव मजबूत हो, तो वो सबसे बुरे तूफान में भी एक वैक्सीन की तरह काम कर सकती है।